सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मसाइल फ़िक़हिया, इससे पहले जो दर्स हुआ था उसमें हसद के बारे में बयान किया गया था। किसके बारे में? हसद। और आज हसद के ताल्लुक़ से मसाइल बयान होंगे कि हसद करना क्या है और हसद किसे कहते हैं। हसद तो हसद के साथ में आपने सुना होगा, कीना भी सुना होगा। क्या सुना होगा? कीना, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये सब एक चीज़ें हैं। तो इरशाद फरमाते हैं कि हसद हराम है। हसद करना क्या है? हाँ, किसी पर हसद करना क्या है? हाँ, अहादीस में इसकी बहुत मज़म्मत वारिद हुई है। ठीक है, बड़ी इसकी बुराई हदीस में सरकार ने बयान फरमाया कि हसद करना जायज़ नहीं है। अब हसद किसे कहते हैं? हसद तो फरमाते हैं कि हसद के ये माना है कि किसी शख्स में खूबी देखी, किसी शख्स में जैसे अच्छापन कोई देखा, अच्छा उसका कारोबार देखा, अच्छा उसका घर मकान देखा, उसका अच्छा इल्म देखा या उसका अच्छा कपड़ा देखा। ठीक है, तो अब उसको अच्छी हालत में पाया, उसके दिल में ये आरजू है कि ये नेमत उसे जाती रहे और मुझे मिल जाए। क्या आरजू रखे? कि उससे ख़त्म हो जाए और वो नेमत, उसका कारोबार ख़त्म हो जाए और मुझे मिल जाए, उसका ये मकान ख़त्म हो जाए और मुझे मिल जाए। तो ये हसद है। ये क्या है? और ये क्या है? हराम है। हसद क्या है? ये हाँ। और अगर ये तमन्ना है कि मैं भी वैसा हो जाऊं, जैसे फ़लाँ के पास दौलत है, अल्लाह मुझे भी वैसे अता फरमा दे। जैसे फ़लाँ का कारोबार है वैसे मुझे भी कारोबार अता फरमा दे। जैसे फ़लाँ का मकान है वैसे मुझे भी मकान अता फरमा दे। तो ये रश्क है। ये क्या है? रश्क है। ये जायज़ है। रश्क करना जायज़ है और हसद करना क्या है? हराम है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? फ़र्क समझ में आया? हसद का मतलब ये होता है कि जिसके पास वो दौलत या अच्छाई खूबी देखे तो ये दिल में तमन्ना करे कि उससे ख़त्म हो जाए और मुझे मिल जाए। तो ये क्या है? हसद है। ये जायज़ नहीं है। और ये तमन्ना करे कि अल्लाह पाक उसको तूने अता फरमाया, मुझे भी वैसे अता फरमा दे, यानी उससे ख़त्म ना हो, उसके पास भी रहे और मुझे भी तू अता फरमा दे। तो ये क्या है? रश्क। और ये क्या है? जायज़ है। ठीक है, ये आरजू कि जो नेमत फ़लाँ के पास है वो बेअैन ही मुझे मिल जाए, ये हसद है। क्योंकि बेअैन ही वही चीज़ उसको जब मिलेगी कि उससे जाती रहे। और अगर ये आरजू है कि उसकी मिसल मुझे मिले, ये ग़िबता यानी रश्क है, क्योंकि उससे ज़ाइल होने की आरजू नहीं पाएगी। हदीस शरीफ में है कि हसद नहीं है मगर दो चीज़ों में। हसद नहीं है मगर क्या मतलब हुआ? कि दो चीज़ों में हसद पाई जाती है। हसद दो चीज़ों में पाई जाती है। एक वो शख्स जिसको खुदा ने माल दिया, जिसको अल्लाह पाक ने माल अता फरमाया और वो राह हक़ में सर्फ करता है, वो राह हक़ में खर्च करता है। तो एक इसमें हसद पाई जाती है। और दूसरा वो शख्स जिसको खुदा ने इल्म दिया है, जिसको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, वो लोगों को सिखाता है और इल्म के मुवाफिक फ़ैसला करता है। इल्म के मुवाफिक, तो इन्हीं दोनों में हसद पाया जाता है ज़्यादातर, दौलत में या तो इल्म में। और दौलत में हसद का मतलब होता है कि लोग ख्वाहिश रखते हैं कि उसकी ख़त्म हो जाए और मेरे पास आ जाए। इल्म में लोग करते हैं कि उसके पास से इल्म ख़त्म हो जाए, मेरे पास आ जाए। तो ये क्या है? हसद है। इस हदीस से बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि इन दो चीज़ों में हसद जायज़ है, मगर बग़ौर देखने से ये मालूम होता है कि यहाँ भी हसद हराम है। यहाँ भी क्या है? हसद। हाँ,
बाज़ उलमा ने ये बताया कि इस हदीस में हसद बमाने गिब्ता है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के तर्जमतुल बाब से भी यही पता चलता है। और बाज़ उलमा ने कहा कि हदीस का ये मतलब है कि अगर हसद जायज़ होता तो इनमें जायज़ होता, यानी इन दोनों चीज़ों में, मगर इनमें भी जायज़ नहीं है। जैसा कि हदीस ला शुमा इल्ला फिद्दार में इसी किस्म की तावील की जाती है। और बाज़ उलमा ने फरमाया कि माना हदीस के ये हैं कि हसद इन्हीं दोनों में हो सकता है, और चीज़ें तो इस काबिल ही नहीं कि उनमें हसद पाया जा सके। कि हसद के माना ये है कि दूसरे में कोई नेमत देखे और ये आरजू करे कि वो मुझे मिल जाए, और दुनिया की चीज़ें नेमत नहीं, और दुनिया की चीज़ें नेमत, हाँ, कि जिनकी तहसील की फ़िक्र हो। दुनिया की चीज़ों का माल अल्लाह ताला की नाराज़ी है, और ये चीज़ें वो हैं कि उनका माल अल्लाह ताला की खुशनुदी व रिज़ा है। लिहाजा नेमत जिसका नाम है वो यही है, इनमें हसद हो सकता है, दौलत में और इल्म में, और बाकी चीज़ों में हसद नहीं हो सकता। समझ में आया? और ये माल और दौलत ये अल्लाह की नेमत क्या है? अल्लाह जिसे चाहे दौलत अता फरमाए, अल्लाह पाक चाहे जिसे चाहे उसे इल्म अता फरमाए, उसे आलिम बना दे, ठीक है। अल्लाह पाक जिसे चाहे मालदार बना दे। तो ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला की नेमत हैं। अल्लाह जिसे अता फरमाता है वो अगर अपने अल्लाह ताला के अता करने के मुआफिक अगर वो खर्च करता है तो वो सवाब का मुस्तहिक होता है, अगर उसके ख़िलाफ़ करता है तो फिर वो सवाब का मुस्तहिक। जैसे अल्लाह ने दौलत दी है किस लिए? कि आप खाओ, अपने बाल बच्चों को खिलाओ, अपने रिश्तेदारों को खिलाओ। गरीब अगर कोई आपके पड़ोस में हो, महल्ले में हो, गांव में हो तो उसकी मदद करो, राह खुदा में खर्च करो। इसीलिए ना दौलत है। इल्म इसलिए है कि आप अपने इल्म की रोशनी में अल्लाह के बंदों को सही रास्ता आप बताएं। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हों या गलत रास्ते पे चल रहे हों तो अपने इल्म की रोशनी में आप उनकी इस्लाह फरमाएं कि ये चीज़ शरीयत में जायज़ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पे अल्लाह पाक सवाब अता फरमाता है। हसद का बयान ख़त्म। जुल्म की मजम्मत किसकी? कुरान मजीद में बहुत से मौके, बहुत सी जगहों पर इसकी बुराई जिक्र की गई है। किसकी बुराई? जुल्म की। और हदीस इसके मुतालिक बहुत हैं, बाज़ जिक्र की जाती हैं। हदीस नंबर 1, जुल्म क़यामत के दिन तारीकियाँ है। जुल्म क्या है? क़यामत के दिन तारीकियाँ हैं। यानी जुल्म करने वाला क़यामत के दिन सख्त मुसीबतों और तारीकियों में घिरा होगा। कहाँ घिरा होगा? सख्त मुसीबतों में और तारीकियों में घिरा होगा। इसलिए किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। जालिम का हुक्म है कि क़यामत का जब दिन होगा तो वो सख्त मुसीबतों में मुब्तला होगा। अल्लाह ताला जालिम को ढील देता है। अल्लाह ताला जालिम को, आपने भी देखा होगा, जो लोग लोगों पर जुल्म करते हैं अल्लाह पाक उन्हें ढील देता है। वो खूब मनमानी करते हैं, खूब लोगों को सताते हैं। मगर देखो अल्लाह पाक सरकार क्या फरमाते हैं? मगर जब पकड़ता है, जब तो फिर छोड़ता नहीं। अल्लाह जालिमों को जो पकड़ता है तो फिर तो उनकी पूरी औकात उनको समझ में आ जाती है कि हाँ मैं क्या था और क्या। आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे कि जब जवानी होती है या उनके पास दौलत का नशा होता है तो किसी को नहीं समझते, और जो नहीं बोलना चाहिए उसको भी बोल देते। ये नहीं समझते कि सामने वाला हमारा भाई है, उसे तकलीफ होगी, हमारा रिश्तेदार है, उसे तकलीफ हो जाएगी। नहीं, अपने दौलत के नशे में आकर के बोल देते। मगर अल्लाह ताला जब उस पर हिदायत फरमाता है तो फिर उनको नहीं छोड़ता है। ये सरकार फरमाते हैं। उसके बाद ये आयत तिलावत फरमाई, व कज़ालिका अख़ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वही ज़ालिमा, ऐसी ही तेरे रब की पकड़ है जब वो जुल्म करने वाली बस्तियों को पकड़ता है। अल्लाह। हदीस नंबर 3, जिसके ज़िम्मा उसके भाई का कोई हक हो, जिसके ज़िम्मा उसके भाई का कोई हक हो, वो आज उसे मुआफ़ करा ले। आज उसे वो मुआफ़ करा ले कि भी आपका ये हक है मुझ पर और मैंने उसको अदा नहीं किया, आप मुझे मुआफ़ कर दो। ठीक है, इससे पहले कि ना अशरफी होगी ना रुपया,
यानी एक ऐसा वक्त होगा कि आपके पास अशरफी भी नहीं होगी, रुपया भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वहाँ कैसे आप दोगे? यहाँ दुनिया में है भैया, ठीक है मैंने आपका मोबाइल ले लिया था, ये मोबाइल आप ले लो, मोबाइल आप, ये मैंने आपका फला चीज़ ले लिया था, आप इसको ले लो, मुझे माफ़ कर दो। है तो दे दिया, नहीं भैया हमने लिया था, खर्च हो गया या गायब हो गया, माफ़ कर दो मुझे। वो अगर माफ़ कर दे तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। वरना फरमाते हैं कि भी एक दिन ऐसा भी आपके पास आने वाला है कि उस दिन रुपया भी नहीं होगा, अशरफी भी नहीं होगी, तो उस दिन कैसे आप माफ़ कराएंगे? इसलिए उस दिन से पहले ही, मतलब ये कि दुनिया ही में, ज़िंदगी में कैसे, हाँ कि मरने के बाद वो जब दुनिया चले जाएंगे तो क्या होगा? ज़िंदगी में माफ़ करा लेना चाहिए। फरमाते इससे पहले कि ना अशरफी होगी ना रुपया, बल्कि उसके अमले सालेह को बक़दरे हक़ लेकर दूसरे को दे दिए जाएंगे। अल्लाह, मैदान महशर में जब वो मज़लूम जिस पर आपने जुल्म किया है, अल्लाह पाक की बारगाह में जब वो तुम्हारे दामन को पकड़ेगा तो वहाँ आपके पास क्या होगा? अशरफी भी नहीं होगी, रुपया भी नहीं होगा, दौलत भी नहीं होगी, क्या होगा? आपके अमाल होंगे, क्या होंगे? तो सरकार फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उस बंदे के अच्छे अमाल को उसको दे देगा जिस पर उसने जुल्म किया है। अल्लाह, अब वहाँ आपके पास नेकियां नहीं रहेंगी तो कौन देगा? फरमाते हैं और अगर उसके पास नेकियां नहीं होंगी, नेकियां ही ना हो उसके पास, जिसने जुल्म किया जालिम है, नेकियां नहीं है कि, तो मजलूम को क्या देगा अल्लाह पाक? तो रसूल पाक फरमाते हैं तो दूसरे के गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे। अल्लाह, दूसरे के गुनाह उस पर, ये बहुत भारी बात है। हदीस नंबर 4, तुम्हें मालूम है मुफलिस कौन है? सरकार फरमाते हैं तुम्हें मालूम है कि मुफलिस कौन है? लोगों ने अर्ज़ की हम में मुफलिस वो है कि ना उसके पास रुपया है ना सामान। लोगों ने क्या कहा, या रसूलल्लाह मुफलिस वो है जिसके पास रुपये पैसे भी नहीं है, कोई सामान भी उसके पास नहीं, मुफलिस है। वो क्या है जी? मुफलिस। तो सुनो सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में मुफलिस वो है कि क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, ज़कात लेकर आएगा, नमाज भी लेकर आएगा, रोज़ा भी लेकर के आएगा और ज़कात भी लेकर के आएगा, और इस तरह आएगा कि किसी को गाली दी है। लोग होते हैं नमाज पढ़ते हैं, वो गाली देने से बाज नहीं आते हैं, रोज़ा भी रखते हैं मगर गाली देने से, और नहीं किसी को तो अपनी घरवाली को गाली देते हैं। अगर नहीं किसी दूसरे को दे पाते हैं तो बेचारी जो दूसरी बच्ची जिसने अपने माँ बाप को छोड़ करके दामन को तुम्हारे पकड़ करके रखा है, तो नहीं कोई मिलता है गाली देने के लिए तो अपने घरवाली को गाली। होता है कि नहीं होता है? किसी बात में अगर बीवी ने टोक दिया, आपको रोक दिया, तो अब नहीं उसको समझाएंगे नहीं, अब उसको जवाब किसे देंगे? गाली से देंगे। तो सरकार फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में मुफलिस वो है कि क़यामत के दिन नमाज भी लेकर आएगा, रोज़ा भी लेकर आएगा और ज़कात भी लेकर आएगा, और इस तरह आएगा कि किसी को गाली दी है, किसी को और नहीं दी है, तो फरमाते हैं इस तरह आएगा कि किसी पर तोहमत लगाई है, अल्लाह, कि उसमें वो चीज़ नहीं है, उसमें वो चीज़, और ज़बरदस्ती उसकी तरफ मंसूब कर दिया कि हाँ फुला ने ऐसा किया, फुला ने तो ऐसा कहा है, हालांकि उसने कहा नहीं है। ये क्या है? तोहमत, गलत इल्ज़ाम लगाना कि उसने जुर्म भी ना किया हो और इल्ज़ाम उस पर गलत लगा दिया जाए, तो ये क्या है? तोहमत। सरकार फरमाते हैं कि वो तोहमत लगाई है, किसी पर तोहमत लगाई है, किसी का माल खा लिया है, किसी का खून बहाया है, किसी को मारा है, ये मुफलिस है। सहाबा से सरकार ने पूछा कि मुफलिस कौन है? कौन है मुफलिस, तुम्हें मालूम है? तो लोगों ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मुफलिस वो हैं हम में से कि ना उनके पास रुपया है ना कोई सामान है। तो सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, ये नहीं मुफलिस है, ये जिसके पास रुपया सामान ना हो वो मुफलिस नहीं है। सरकार फरमाते हैं मुफलिस वो है कि जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, ज़कात सब लेकर के आएगा, मगर उसके साथ किसी को गाली भी दे करके आएगा, किसी
पर तोहमत लगा करके आया, या किसी का माल नाहक खा करके आया है, या किसी का खून बहा करके आया है, या किसी को मार करके आया है, तो नमाज रोज़ा ज़कात होने के बावजूद भी अगर ये गुनाह करके आया है तो क्या है, मुफलिस है, गोया कि उसके पास में कुछ भी नहीं। फरमाते हैं लिहाजा उसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। जो नमाज की नेकी है, जिसको गाली दिया है उसको, जिस पर तोहमत लगाई है उसको, जिसको नाहक मारा है उसको दे दी जाएगी। अगर लोगों के हुकूक पूरे होने से पहले नेकियां ख़त्म हो गई, इतने लोग थे कि उसके पास जो नेकियां थी सब ख़त्म हो गए देने के बाद, अब फिर भी बच रहा है, तो नेकियां उसके पास है ही नहीं। बदला लेने वाले बहुत हैं भी, बहुत लोगों को गाली दिया है, सब वहाँ बदला तलब करेंगे। अल्लाह पाक मुझे इसने गाली दिया है, मैं इसका इंसाफ चाहता हूँ, तो अल्लाह पाक उसकी नेकियां उनको दे देगा। अब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो तो दे देगा। 10 के अलावा अगर हो जाए तब, अब नेकी ही नहीं तो अब क्या देगा अल्लाह पाक? 10 लोग थे जो नेकियां उसके पास से सब दे दिया अल्लाह पाक ने। अब 10 के अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जिनको गालियां दिया हैं या तोहमत लगाई है, अब वो भी मुतालबा करेंगे रब के बारगाह में कि नहीं मुझे भी इंसाफ चाहिए। तो अब नेकियां तो पहले दे दी गई उसकी, अब वो क्या देगा? तो सरकार फरमाते हैं कि तो उनकी खताएं उस पर डाल दी जाएंगी, उनके गुनाह जिनको गाली दिया है उन पर अगर कोई गुनाह होगा तो उनके गुनाह गाली देने वाले पर डाल दिए जाएंगे, तोहमत लगाने वाले पर, हाँ, नाहक खून बहाने वाले पर डाल दिया जाएगा, फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह 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 पाक बचाए मुसलमान। हदीस में सरकार फरमाते हैं इमा ना बनो, क्या फरमाते हैं? क्या मतलब इसका है? इमा ना बनो, इसका क्या मतलब है? आपने सुना होगा, यहाँ पर देखा होगा कि लोग कोई अगर किसी पर एहसान कर दिया तो उसको याद रखते हैं कि हाँ फुला ने मुझ पर एहसान किया था, तो हमको भी उस पर एहसान करना है। हाँ, एहसान फिर देंगे। जैसे शादी के मौके से बच्चे की शादी थी, अब अगर किसी ने दे दिया भाई कि नहीं फ्रिज मेरी तरफ से, तो अब उसकी बच्ची की शादी जब आएगी तो बोलेंगे भाई उसका तो एहसान है, उसको फेरना है अपने को, तो दे उठा के फ्रिज दे देंगे उसको। एहसान का बदला एहसान। कभी मदद कर दिया इस चीज़ में तो अब सोचेंगे भाई उसका तो एहसान मुझ पर है, लिहाजा अब उसके भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसका एहसान फेरेंगे वो। इसको इमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? हाँ, तो सरकार फरमाते हैं इमा ना बनो कि ये कहने लगो कि लोग अगर हमारे साथ एहसान करेंगे तो हम भी उनके साथ एहसान करेंगे, और अगर हम पर जुल्म करेंगे तो हम भी उन पर जुल्म करेंगे। ऐसा ना कहो, ऐसा ना करो कि लोग एहसान करेंगे तभी हम एहसान करेंगे, अगर जुल्म करेंगे तो हम भी उन पर जुल्म करेंगे, ऐसा ना कहो, बल्कि अपने नफ्स को इस पर जमाओ कि लोग एहसान करें तो तुम भी एहसान करो, और अगर बुराई करें तो तुम जुल्म ना करो। बुराई करें तो सुन लो, खाली एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो कि समझो गोया कि हमको कहा नहीं जा रहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा मैदान महशर में? जी, कि उनकी नेकियां दे दी जाएंगी। अगर आपने यहाँ खामोशी इख्तियार किया, सब्र से काम लिया, लोग गलत कहते रहे और आप खामोश रहे, तो मैदान महशर में उन लोगों की नेकियां उसे खामोशी इख्तियार करने वाले को दे दी जाएंगी। समझ में आया? हदीस नंबर 6, जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खुशनुदी का तालिब हो, किसका तालिब हो? अल्लाह ताला के खुश होने को जो चाहे, तो लोगों की नाराज़ी के साथ, यानी अल्लाह ताला राज़ी हो, लोगों की मतलब कि लोग नाराज़ रहें तो रहें, मगर अल्लाह पाक क्या हो? राज़ी हो। अल्लाह पाक नाराज़, लोग नाराज़ हों तो हो, मगर अल्लाह पाक क्या हो? राज़ी हो।
तो सरकार फरमाते हैं चाहे लोग नाराज़ हुआ करें, इसकी कोई परवाह ना करे, इसकी कोई परवाह। हाँ, अल्लाह ताला लोगों के शर से उसकी किफ़ायत करेगा। और जो शख्स लोगों को खुश रखना चाहे, अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाराज़ी के साथ अल्लाह ताला उसको आदमियों के सुपुर्द कर देगा। अल्लाह किसके हवाले कर देगा? लोगों के हवाले कर देगा उसको, कि तुम लोगों की खुशनुदी चाहते थे तो उसी से तुम लो, बाकी उसका कोई हिस्सा अल्लाह पाक के यहाँ उसको नहीं मिलेगा। हदीस नंबर 7, सबसे बुरा क़यामत के दिन वो बंदा है जिसने दूसरे की दुनिया के बदले में अपनी आखिरत बर्बाद कर दी। अल्लाह, किसके बदले? अपने काम के लिए नहीं, दूसरे के लिए अपनी दुनिया बर्बाद करना क्या है? दूसरे के लिए अपनी दुनिया बर्बाद करना क्या है? अक्लमंदी की बात है। जैसे दूसरे के लिए दुनिया बर्बाद करने का मतलब क्या है? आखिरत बर्बाद करने का मतलब क्या है? जैसे आपका दोस्त है, उसने कोई गलत काम कर लिया है, तो अब शरीयत में गुनहगार है कि नहीं है? अब आप पहुँचे और सीधे ना देखा आओ ना ताओ और बोल देने नहीं हमारे दोस्त ने नहीं किया है, हमारे दोस्त ने, तो अब क्या है ये ज़ाहिरन दुनिया में तो अपने दोस्त की आप तरफदारी कर रहे हो, मगर हकीकत ये है कि आप दूसरे के दुनिया के बदले अपनी आखिरत को आप बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी, ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं ऐसे। और उसका सबसे मेन चीज़ है कि यानी कोई आदमी अगर गलत करता है और उसका आप साथ देते हैं, उसका साथ, तो क्या होगा? जैसे चोर कोई है, क्या है? चोर है। अब आप चोरी तो नहीं करते हैं मगर चोर का साथ देते हैं, चोर का आप चोरी नहीं करते हैं मगर चोर का आप, तो अब गोया कि चोर के साथ देने की बिना पर आप अपनी आखिरत को बर्बाद कर दो। ज़ाहिर है तो सोचते हो कि हाँ मेरा दोस्त है, चोर है तो क्या हुआ, शाह है तो क्या हुआ, है तो मेरा दोस्त। तो अब यहाँ दोस्ती का पासो लिहाज आपने करके गोया कि दुनिया को आपने मोल ले लिया अपने लिए और आखिरत को अपने लिए आप बेकार कर दिया। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि मजलूम की बद्दुआ से बच। अल्लाह, 3 लोगों की बद्दुआओं से बचना चाहिए। कितने लोगों की बद्दुआओं से? एक माँ बाप, कौन? दूसरे मजलूम, कौन? और तीसरा उस्ताद। क्यों? हाँ, उस्ताद की बद्दुआएं ना लेना चाहिए, और ना तो माँ बाप की बद्दुआएं लेना चाहिए, और ना तो मजलूम की बद्दुआ। सरकार फरमाते हैं कि मजलूम की बद्दुआ से बच कि वो अल्लाह ताला से अपना हक मांगेगा। अल्लाह ताला से अपना, अगर यहाँ आपने नाहक किसी पे जुल्म किया है तो दुनिया है, फ़र्ज़ करो कि कोई कमज़ोर है आपके सामने, उसका परिवार ज़्यादा नहीं है, ठीक, कमज़ोर है, या उसके पास दौलत नहीं है, कमज़ोर है, या बिज़नेस नहीं है, कमज़ोर है, तो अब जो मालदार हैं या ख़ानदान वाले हैं तो उन्हें किसी को सताना नहीं चाहिए। सताना क्यों? कि ये अगर मज़लूम जिसको सताया है, अगर इसने अल्लाह ताला से अपना हक मांगा मैदान महशर में, तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे ही हक में से उसको दे देगा, तुम्हारे ही। तो फरमाते हैं सरकार के मजलूम की बद्दुआ से बच कि वो अल्लाह ताला से अपना हक मांगेगा और किसी हक वाले के हक से अल्लाह ताला मना नहीं करेगा। अल्लाह ताला मना, इसलिए कि यहाँ दुनिया में आपने किया तो वहाँ तो उसको मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये हुई जुल्म की मजम्मत। किसकी मजम्मत है? हाँ, जुल्म की मजम्मत। अब गुस्सा और तकब्बुर का बयान। इसका बयान, गुस्सा भी इंसान बहुत करता है ना कभी कभार, जी, और कभी तकब्बुर भी होता है। घमंड जिसको बोलते हैं, अना जिसको बोलते हैं, मैंपन जिसको बोलते हैं, उसको गुरूर बोलते हैं, तकब्बुर उसको भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तकब्बुर, गुरूर, घमंड, मैंपन, अना, ये सब एक ही माना है। ये सब क्या है? मैंपन जिसको बोलते हैं,
तो बड़ा उसके मैपन, उसके पास तो बड़ा मैपन है, यानी बड़ा तकब्बुर है उसके पास, बहुत मुतकब्बिर है, मगरूर है, घमंड करने वाला है। इसका हुक्म क्या है शरीयत में? तो सरकार फरमाते हैं हदीस में कि एक शख्स ने अर्ज़ की मुझे वसीयत कीजिए। सरकार से क्या कहा उसने? या रसूलल्लाह मुझे वसीयत कीजिए। सरकार ने फरमाया गुस्सा ना करो। सरकार ने क्या फरमाया? उसने कहा कि मुझे वसीयत कीजिए, तो सरकार ने क्या फरमाया? गुस्सा ना करो। उसने बार बार वही सवाल किया कि मुझे वसीयत कीजिए, मुझे। तो सरकार ने क्या फरमाया? गुस्सा ना करो। जितनी बार उसने कहा उतनी बार भी सरकार ने क्या फरमाया? गुस्सा। जितनी बार उसने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे वसीयत है, सरकार ने फरमाया गुस्सा। इसका मतलब क्या है कि गुस्सा बुरी चीज़ है। गुस्सा क्या है? हाँ, कवि वो नहीं जो पहलवान हो, दूसरे को पछाड़ दे। ताकतवर बहादुर पहलवान, जानते को नहीं जानते हो? पहलवान जानते हो किसको बोलते हैं? बड़े ताकतवर होते हैं, लड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पहलवान बोलते हैं ना। हाँ, तो सरकार फरमा दे कि पहलवान ताकतवर वो नहीं है जो पहलवान हो दूसरे को पछाड़ दे, यानी दूसरे को पछाड़ने से मुराद गिरा दे। वो बहादुर और पहलवान नहीं है, फरमाते बल्कि बहादुर पहलवान वो है जो गुस्सा के वक्त अपने को काबू में रखे। जब उसे गुस्सा आ जाए तो काबू में रख ले अपने। तो समझे सबसे बड़ा पहलवान कौन है? गुस्से को काबू में रखने वाला। ये नहीं कि गुस्से में आ गए तो जो आ गया जुबान पे बड़बड़ा दो, घर पे किसी को हो, बाहर कोई हो, लड़के हो, कोई भी हो, तो सब नहीं। हदीस नंबर 3, अल्लाह ताला की खुशनूदी के लिए बंदा ने गुस्सा का घूंट पिया, इससे बढ़कर अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नज़दीक कोई घूंट नहीं है। सुभान अल्लाह। मतलब है कि गुस्सा आ जाए तो आप काबू कर लें, गुस्से को पी जाएं, तो फरमाते हैं कि इससे बढ़कर के और कोई घूंट, हाँ, मर्तबे वाला अफजल अल्लाह पाक के नज़दीक नहीं। कुरान मजीद की आयत है इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। उसके साथ दफ़ा कर जो अहसन है, फिर वो शख्स की तुझ में और उसमें अदावत है, ऐसा हो जाएगा गोया वो खालिस दोस्त है। इसकी तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि गुस्सा के वक्त सब्र करे। गुस्सा के वक्त क्या करे? और दूसरा उसके साथ बुराई करे तो ये मुआफ़ कर दे। दूसरा अगर कोई बुराई करे तो सामने वाला क्या कर दे? मुआफ़ कर दे। जब ऐसा करेंगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनको महफूज रखेगा। सुभान अल्लाह। उनको और उनका दुश्मन झुक जाएगा, वो गोया वो खालिस दोस्त करीब है। गोया कि वो खालिस दोस्त। हाँ, देखो गुस्सा की बरकत कितनी है। गुस्सा की बरकत कि अगर आप गुस्सा को काबू में रख लिए और सब्र आपने कर लिया तो गोया कि अल्लाह ताला आपको दुश्मनों से महफूज रख देगा, और जो दुश्मन है वो आपके सामने झुक जाएगा। और ऐसा झुकेगा कि आपको महसूस होगा कि वो बहुत करीब का दोस्त है, हमारा मुखलिस दोस्त है वो। ठीक है। सरकार फरमाते हैं कि गुस्सा ईमान को ऐसा ख़राब करता है जैसे जिस तरह एलवा शहद को ख़राब करता है। एलवा जानते हो? एक फल होता है। क्या होता है? बहुत कड़वा होता है। क्या होता है? शहद से ज़्यादा मीठी कोई चीज़ है? शहद खाए हो कभी? जी, खाए हो ना शहद? शक्कर मीठी होती है कि शहद मीठी होती है? जी, शहद मीठी होती है। शक्कर डाली के तो शहद बनाते हैं। जी, शहद कैसे बनाते हैं? जी, जो बेचने वाले थे सब शक्कर डाल करके बना के ले आते हैं कि हाँ ये शहद है, शहद है। नहीं देखे आप? डुप्लीकेट शहद नहीं देखे?
जो ओरिजिनल होता है वो बहुत कीमती होता है और बहुत मुफीद होता है, ठीक है। तो उसमें मिठास कहाँ से पैदा होती है? वो जाती है शहद की मक्खियाँ, न जाने कौन कौन से फूल का रस लेती हैं। अभी नीम का देखो, नीम का फूल है तो वो कड़वा होता है कि मीठा होता है? उसका भी रस लेकर के आती हैं वो लोग। तो अब वो आने के उसका रस लेने के बाद में उसमें कड़वाहट होना चाहिए कि मीठापन होना चाहिए जी। और होता क्या है शहद? तो कैसे मीठा होता है? जब वो शहद की मक्खियाँ आती हैं, किस्म किस्म के फूलों को लाती हैं और शहद के छत्ते में डालती हैं, तो वो हम और आपके आका पे दुरूद सलाम पेश करती हैं। तो अल्लाह ताला उस दुरूद सलाम की बरकत से उसमें शहद मीठा पैदा फरमा देता है, मिठास पैदा फरमाता है। क्या पैदा फरमा देता है? हाँ, तो अपने भाई के पास जब जाया करो मिलने के लिए, अपने दोस्त के पास जाया करो, रिश्तेदार के पास, तो दुरूद शरीफ पढ़ करके जाया करो। क्या पढ़ कर जाया करो? ताकि जब उसके पास पे पहुँचो तो अल्लाह ताला उसके मिजाज को मीठा कर दे, उसके मिजाज को, और आप कोई बात उससे करो तो आपकी बात सुन करके आपसे वो मुतासिर हो, ठीक है। तो शहद बहुत मीठा होता है, अच्छा होता है, और एलवा बहुत कड़वा होता है। तो फरमाते हैं कि गुस्सा ईमान को ऐसे ही ख़राब कर देता है जैसा कि एलवा शहद को ख़राब कर देता है। कि है बहुत मीठा, मगर एलवा अगर शहद में डाल दिया जाए तो पूरे शहद के जायके को ख़राब कर देगा वो। ऐसे इंसान मोमिन है। इंसान क्या है? मोमिन है, मुसलमान है, अच्छा पक्का सच्चा नमाजी दीनदार परहेजगार है, और गुस्सा अगर वो करता है तो वो अपने ईमान को वो ख़राब करता है। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए रब, कौन बंदा तेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला है? ये सवाल भी देखो कैसे कैसे करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या अर्ज़ किया रब से? बोलो शहबाज, पंखा देख रहे हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से क्या कहा था कि ए रब, कौन बंदा तेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला है? क्या पूछा था? आवाज़ से बोलो। अब इतने लोग बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है, ताज्जुब है। मैं तनहा बोल रहा हूँ, आवाज़ आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज़ आ रही है? तो आप लोग सब लोग मिल करके बोलो तो मेरे पास आवाज़ नहीं आएगी क्या? बोलो, मिल करके बोलो सब लोग। तेरे नज़दीक, हाँ, कौन बंदा तेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला है? रब ने फरमाया, वो जो बावजूद कुदरत माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। नहीं, वो बदला लेने की ताकत रखता है। जैसे गाली दिया सामने वाले ने, तो ये भी गाली देने की ताकत रखता है। सामने वाले ने मार दिया उसको खींच करके थप्पड़, तो ये बदला लेने की ताकत रखता है। मगर बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद भी अगर वो सब्र कर लेता है और मुआफ़ कर देता है, तो गोया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला बंदा होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के पास ये नहीं कि कोई गाली दे दिया तो चलो जब तक तलाश करके उसको गाली दे नहीं लेंगे जब तक कि दम नहीं लेंगे। इरफान, कोई गाली दे करके चला गया तो तलाश करेंगे बच्चे, उसके गली में तलाश करेंगे, कहाँ गया, किधर गया, कौन से रास्ते में गया। जब तक कि उसके सामने जा करके उसको गाली नहीं देंगे जब तक कि वो चैन नहीं लेते हैं। ये तरीका क्या है? गलत है। क्या है ये तरीका? अच्छा तरीका क्या है कि सब्र कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, और माफ़ कर देना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी इज़्ज़त अल्लाह पाक के पास बढ़ जाएगी। आपकी अल्लाह पाक के बढ़ जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से जब ये अर्ज़ किया था कि रब, कौन बंदा तेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला है, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वो जो बावजूद कुदरत मुआफ़ कर दे, बदला लेने की ताकत रखता है, उसके वजूद भी क्या कर दे, वो मुआफ़ कर दे। तो फरमाते हैं कि ये बंदा अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, सबसे ज़्यादा। हाँ, फरमाते हैं जो शख्स अपनी ज़ुबान को महफूज रखेगा, देखिए ज़ुबान की बड़ी कीमत है, और ये तमाम गुनाहों की जड़ भी ज़ुबान है।
तो सरकार क्या फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी ज़ुबान की हिफाजत करेगा, अपनी ज़ुबान को महफूज रखेगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक उसकी कोई गुनाह अगर उससे हो गया तो दुनिया का इंसान करे पर्दा पोशी ना करे, मगर अल्लाह ताला उसकी पर्दा पोशी फरमाता है। और जो अपने गुस्सा को रोकेगा, जो अपने गुस्सा को, हाँ, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपना अज़ाब उसे रोक देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपना अज़ाब, और जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल से उज़्र करेगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके उज़्र को कबूल फरमाएगा, उसके उज़्र को कबूल फरमाता है। ठीक है, तो गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए माँ बाप पर? जी नहीं करते आप लोग गुस्सा? नहीं करते आप लोग गुस्सा? भाई बच्चे बोले गुस्सा नहीं करते माँ बाप पे आप? जी, ये गुस्सा करना किसका काम है? इंसान का काम है क्या? जी, आवाज़ से बोलो भाई, गुस्सा करना किसका काम है? इंसान का काम है क्या? जी, आवाज़ से बोलो। आप लोग गुस्सा कभी करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो भाई। जी, करते हो गुस्सा कि नहीं करते हो कभी? जी, गुस्सा करना इंसान का काम नहीं है। फरमाते हैं कि गुस्सा ये शैतान की तरफ से है। गुस्सा किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से है। और शैतान आग से पैदा होता है। शैतान किससे पैदा हुआ है? और आग पानी ही से बुझाई जाती है। आग तब गुस्सा किसकी तरफ से होता है? आवाज़ से बोलो। गुस्सा किसकी तरफ से होता है? और शैतान किससे पैदा किया गया है? आग से। और आग किससे बुझाई जाती है? तो अब अगर गुस्सा किसी को आ जाए तो कैसे बुझाएगा? नहीं, ऊपर जाकर के डाले पानी। ये कहीं तालाब हो तो उसमें जाकर के कूद जाए, या कोई बॉडी देखे तो उसमें जाकर के कैसे बुझेगा वो अहमद? एक घूंट पानी से कान में डाल ले, एक घूंट पानी उनका आराम से, एक घूंट पानी से बुझ जाएगा गुस्सा? तो बोल तो रहे हो भाई, एक घूंट पानी से कैसे बुझेगा भाई गुस्सा? फरमाते हैं जब किसी को गुस्सा आ जाए तो वुज़ू कर ले। सुभान अल्लाह। क्या कर ले? क्या कर ले? वुज़ू कर ले। गुस्सा आ जाए वुज़ू कर ले, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? गुस्सा बुझ जाएगा। पानी आ गया ना? अब क्या आ गया? हाँ, और गुस्सा आग से है। गुस्सा किसे है? और आग किससे बुझाई जाती है? तो जब गुस्सा आ जाए इंसान को तो क्या कर लेना चाहिए? वुज़ू, ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। जब किसी को गुस्सा आए, जब किसी को, तो अब ना पानी हो वुज़ू करने का, तब क्या करें भाई? हर जगह तो पानी नहीं होता है। जी, कि होता हो अहमद हर जगह पानी? हर जगह पानी होता है? नहीं होता है भाई। जहाँ पानी हो वहाँ अगर गुस्सा आ जाए तो क्या कर ले? और पानी ना हो जहाँ पे, तब क्या करे वहाँ? गुस्सा को अगर ठंडा करना है और पानी नहीं है, पानी, हाँ, तो फरमाते हैं जब किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो बैठ जाए। खड़ा हो तो, अब गुस्से से काँप रहा था, खूब खड़ा था, और गुस्सा आ गया तो वो बैठ जाए। क्या हो जाए? और जब वो बैठेगा तो गुस्सा भी बैठ जाएगा, यानी गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। और बैठने से के बाद भी ना ख़त्म हो, इतने गुस्से में था वो कि बैठ तो गया खड़े होने के बाद, मगर बैठने के बावजूद भी उसका गुस्सा ख़त्म। तो फरमाते हैं तो लेट जाए। क्या कर ले? हाँ, तो कितने तरीके मालूम हुए? गुस्सा को ख़त्म करने के कितने तरीके मालूम है? 3। पहला तरीका क्या है?
आवाज़ से बोलो। गुस्सा आ जाए तो क्या कर ले? वुज़ू कर ले। दूसरा तरीका क्या है? गुस्सा आए तो खड़ा हो तो, कि बैठा हो तो बैठ जाए। हाँ, तो खड़ा होना कहो भी कि अगर खड़ा हो तो। और तीसरा तरीका क्या है? बैठे से भी गुस्सा ना जाए तो लेट जाए। अब तो चला ही जाएगा। अच्छा, गुस्सा की भी कई क्वालिटी होती है। किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है और किसी को बहुत देर के बाद आता है। ऐसा देखे कि नहीं देखे दोस्तों में से कि बात नहीं कि नहीं, बात पे गुस्सा हो जाएंगे, फौरन गुस्सा हो जाएंगे। और कुछ लोग हैं कि उनके सामने आप लाख बोलो, नहीं होना है तो नहीं होना है। हाँ, होंगे कभी तो बहुत देर के बाद गुस्सा होंगे। ठीक है। तो गुस्सा जैसे आता है वैसे ख़त्म भी होता है। जिसका गुस्सा बहुत देर के बाद में आता है, बहुत देर तक रहता है, तो उसका गुस्सा ख़त्म भी देर से होता है। और जिसका गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, उसका गुस्सा जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। सामने गुस्सा नहीं करते हो, नए बार उसका गुस्सा करो तो मतलब कोई कुछ कहेगा तो सामने कुछ भी नहीं बोलते, जाने के बाद जो दोस्त के सामने बोलते हैं कई सामने जी, तो उसको तो चुगली बोलेंगे वो। 4 दोस्त आए, उसमें से एक दोस्त कुछ बोल दिया ऐसे, इसको गुस्सा आ गया, सामने कुछ नहीं बोला, चले गए, जाने के बाद वही दोस्तों के सामने बोला तो वो ग़ीबत, तो गुस्सा क्या होगा? हाँ, पीठ पीछे किसी की बुराई करना क्या ग़ीबत है? ठीक है। फरमाते हैं कि बाज़ लोगों को गुस्सा जल्द आ जाता है और जल्द जाता रहता है। जल्द आता भी और जल्द, और एक के बदले में दूसरा है। और बाज़ को देर में आता है और देर में जाता है। देर में आता है, यहाँ भी एक के बदले में दूसरा है, यानी एक बात अच्छी है और एक बात बुरी, तो अदला बदला हो गया। तो गुस्सा जल्द आता है और जल्द, देर से आता है और देर से, तो अदला बदला होगा कि नहीं होगा? बराबर हो गया। और तुम में बेहतर वो हैं, सरकार क्या फरमाते हैं? और तुम में बेहतर वो हैं कि देर में उन्हें गुस्सा आए और जल्द चला जाए। गुस्सा आए तो कब आए? देर से आए, मगर जाने में देर ना लगे, जाने में जल्दी हो। तो फरमाते हैं कि वो शख्स क्या है? सबसे अच्छा है। और बदतर वो हैं कि जिन्हें गुस्सा जल्द आए और देर में जाए। अल्लाह, वो लोग बुरे हैं। गुस्सा जिनको जल्द आ जाए और जाने में क्या लगे? देर लगे, टाइम लग जाए उसमें। ठीक है। फरमाते हैं कि गुस्सा से बचो कि वो आदमी के दिल पर एक अंगारा है। क्या है वो? गुस्सा से बचो कि वो आदमी के दिल पर एक अंगारा है। अंगारा समझते हैं? आग को बोलते हैं ना? किसको बोलते हैं जी? कोयले को बोलते हैं? नहीं भैया। हाँ, वो जब अंगारा ख़त्म होता है तब कोयला होता है, और जब अंगारा होता है तो उसको कोयला नहीं कहेंगे, अंगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, जब बिल्कुल लाल लाल होता है एकदम से, लकड़ियाँ जब जल जाती हैं, जलने के बाद बिल्कुल वो लाल हो जाती हैं, बिल्कुल सुर्ख होती हैं एकदम लाल, तो उसको क्या बोलते हैं? अंगारा। क्या बोलते हैं? फरमाते हैं कि गुस्सा से बचो कि वो आदमी के दिल पर अंगारा है। देखते नहीं हो कि गले की रगें फूल जाती हैं? गुस्से में जब इंसान होता है तो ये जो रगें होती हैं ना गले की, ये सब फूल जाती हैं, फूक जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, और आंखें सुर्ख हो जाती हैं। जो शख्स गुस्सा महसूस करे, लेट जाए और ज़मीन से चिपट जाए, लेट जाए और क्या हो जाए? ज़मीन से, तो उसका गुस्सा क्या हो जाएगा? हाँ, ठंडा हो जाएगा। सरकार फरमाते हैं, मैं तुमको जन्नत वालों की खबर न दूं? वो ज़ईफ़ हैं। वो क्या हैं? जन्नत वाले कौन हैं? ज़ईफ़ से मुराद बूढ़े नहीं, ज़ईफ़ बोले तो बूढ़े नहीं, कमज़ोर। क्या हैं? हाँ,
वो ज़ईफ़ हैं जिनको लोग ज़ईफ़ और हकीर जानते हैं, मगर है ये कि अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर कसम खा बैठे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको सच्चा कर दे। और क्या जहन्नम वालों की खबर ना दूँ, वो सख्त को सख्त, वो सख्त गो, सख्त खो, तकब्बुर करने वाले हैं। अल्लाह, जहन्नम वालों की खबर, जन्नत वालों की खबर मतलब क्या है कि वो ज़ईफ़ लोग हैं जिनको लोग ज़ईफ़ और हकीर जानते हैं, और अल्लाह पर कसम खा बैठे तो वो उसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको सच्चा कर देता है। और जहन्नम वालों का क्या हाल होता है कि वो सख्त गो होते हैं। क्या होते हैं? सख्त गो होते हैं और सख्त खू होते हैं, यानी आदत भी उनकी क्या होती है? सख्त होती है। और तकब्बुर करने वाले होते हैं। क्या होते हैं? जिस किसी के दिल में राई बराबर ईमान होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा, और जिस किसी के दिल में राई बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह, तकब्बुर, घमंड, गुरूर, मैंपन नहीं करना चाहिए। जिसके दिल में ये होगा फिर वो जन्नत में। हाँ, 3 शख्स हैं जिनसे क़यामत के दिन न तो अल्लाह ताला कलाम करेगा। 3 ऐसे लोग हैं जिनसे क़यामत में अल्लाह ताला भी कलाम नहीं फरमाएगा, ना उनको पाक करेगा, ना उनकी तरफ नज़र फरमाएगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। उनके लिए कि कितने शख्स हैं? 3 शख्स हैं। कितने हैं? हाँ, जिनके क़यामत के दिन ना तो अल्लाह पाक कलाम करेगा जिनसे, और ना उनको पाक करेगा, ना उनकी तरफ नज़र फरमाएगा, और उनके लिए क्या है? दर्दनाक अजाब है। वो कौन है 3 लोग? नंबर 1, बूढ़ा ज़िनाकार। अल्लाह, बुढ़ापे में पहुंच गया और ज़िना की लत लगी हुई उसको, मौज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो इससे अल्लाह ताला ना तो कलाम फरमाएगा और ना तो इसको पाक करेगा, और ना इसकी तरफ अल्लाह पाक नज़र रहमत फरमाएगा, और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। एक हो गया। वो कौन है? आवाज़ से बोलो। दूसरा कौन है? बादशाह कज़्ज़ाब। बादशाह कि मतलब झूठा बादशाह, झूठ बोलने वाला बादशाह। कौन? और मुहताज मुतकब्बिर। कौन है? कि वो फ़कीर है, मोहताज है, मगर उसके बावजूद भी ना जाने किस चीज़ का गुरूर उसके पास सवार है कि गुरूर व घमंड करता है। तो अल्लाह ताला इसे मोहताज और फ़कीर की जानिब भी नज़र रहमत नहीं फरमाएगा मैदान महशर में, और ना तो उनसे गुफ्तगू फरमाएगा। ठीक है, इसलिए इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह पाक बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि किबरिया और अज़मत मेरी सिफ़तें हैं। किबरिया और अज़मत ये मेरी सिफ़तें हैं। जो शख्स इनमें से किसी एक में मुझसे मुनाज़ात करेगा, झगड़ा करेगा, उसे जहन्नम में डाल देगा। किबरिया यानी बड़ा होना, ये अल्लाह ताला की सिफ़त है। अज़मत यानी अज़ीमुश शान होना, ये किसकी सिफ़त है? अल्लाह पाक की सिफ़त है। सरकार फरमाते जो शख्स इनमें से किसी एक में मुझसे झगड़ा करेगा तो उसे जहन्नम में डाल दूंगा। अल्लाह, कहाँ डाल देगा अल्लाह पाक? आदमी अपने को अपने मर्तबे से ऊंचे मर्तबे की तरफ ले जाता रहता है, यहाँ तक कि जब्बारीन में लिख दिया जाता है, फिर जो उन्हें पहुँचेगा उसे भी पहुँचेगा। अल्लाह, मुतकब्बिरीन का हश्र, गुरूर व घमंड करने वालों का हश्र क़यामत के दिन चूंटियों की बराबर जिस्मों में होगा। अल्लाह, यहाँ तो बहुत गुरूर व घमंड, फूले नहीं समाते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, फला हूँ, इतने नखरे, इतने नाजो नाज। अल्लाह, मगर सोचो बेटा मैदान महशर में क्या होगा। यहाँ तो बड़े खा करके फूलने वाले, और उसके बाद दूसरे के सामने डींगे मारने वाले, अपने मैं पैन का इजहार करने वाले, गुरूर घमंड करने वाले, इनका हाल क्या होगा मैदान महशर में? फरमाते हैं कि गुरूर घमंड और तकब्बुर करने वालों का हश्र क़यामत के दिन चूंटियों की बराबर जिस्मों में होगा। जितनी छोटी छोटी चूंटी कितनी छोटी होती है?
इतनी होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, उनके बराबर इनका क्या होगा, जिस्म होगा। और उनकी सूरतें आदमियों की होंगी, उनकी सूरतें किसी होंगी, हर तरफ से उन पर ज़िल्लत छाए हुई होगी, उनको खींच कर जहन्नम के कैद खाने की तरफ ले जाएंगे जिसका नाम बोलिस है। उनके ऊपर आगों की आग होगी, अल्लाह, जो आगों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो होगी। जहन्नमियों का निचोड़ उन्हें पिलाया जाएगा जिसको तीनतुल खिबाल कहते हैं। अल्लाह 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 पाक बचाए मुसलमान। जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए तवाज़ो करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको बुलंद करता है। वो अपने नफ्स में छोटा मगर लोगों की नज़रों में बड़ा है, और जो बड़ाई करता है अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको पस्त करता है और लोगों की नज़रें उसमें डाल देता है, और वो लोगों की नज़र में ज़लील है। और अपने नफ्स में बड़ा है, वो लोगों के नज़दीक कुत्ते या सूअर से भी ज़्यादा हक़ीर है। अल्लाह अल्लाह। जो अपने आप को, मैं तो बहुत फ़कीर आदमी हूँ, मैं तो बहुत फ़कीर आदमी हूँ, मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ, क्या मेरी हैसियत है। जो ऐसा होता है तो अल्लाह उसको बुलंदी अता कर देता है। अल्लाह पाक उसको, वो अपने नफ्स में छोटा है मगर लोगों की नज़र में वो बड़ा होता है। लोगों की नज़र में वो अपने आप को जो छोटा जाहिर करता है वो लोगों की नज़र में बड़ा होता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंदी अता फरमाता है। और जो बड़ाई जाहिर करता है, जो अब वो किसी भी तरीके से बड़ाई हो, जो बड़ाई जाहिर करता है तो अल्लाह ताला उसको पस्त कर देता है। वो लोगों की नज़र में जलील है और अपने नफ्स में बड़ा है, और अपने नफ्स में तो वो क्या है, फरमाते हैं वो लोगों के नज़दीक कुत्ते या सूअर से भी ज़्यादा हक़ीर है। अल्लाह, ये कुत्ते और सूअर भी उसके सामने कुछ तो है मगर वो कुत्ते सूअर की भी ऐसी नहीं रखता है। इसलिए इंसान को अपने आप में बड़ाई, तकब्बुर, गुरूर, घमंड नहीं करना चाहिए। सब अल्लाह पाक का दिया हुआ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 3 चीज़ें निजात दिलाने वाली हैं और 3 हिलाक करने वाली हैं। ये आखिरी हदीस शरीफ है, इसको गौर से आप लोग सुन लें। कितनी चीज़ें हैं? 6 चीज़ें। कितनी हैं? हाँ, जिनमें 3 ऐसी हैं जो निजात दिलाने वाली हैं और 3 ऐसी हैं जो हिला करने वाली हैं। निजात दिलाने वाली चीज़ें क्या हैं? फरमाते निजात दिलाने वाली चीज़ें ये हैं पोशीदा और ज़ाहिर में अल्लाह ताला से तकवा, कि जैसे ज़ाहिर में रहे वैसे बातिन में भी रहे, पोशीदा भी रहे, हर हालत में अल्लाह पाक से डरता रहे। नंबर 2, खुशी और ना खुशी में हक बात बोलना। खुशी की हालत में हो तब भी हक बोले, और ना खुशी की हालत में हो जब भी क्या बोले, हक बोले। नंबर 3 पे है मालदारी और एहतियाज की हालत में दरमियानी चाल चलना। अल्लाह पाक अगर माल अता फरमा दे, मालदारों की रविश नहीं अपनाना चाहिए, मालदारों की रविश नहीं अपनाना चाहिए। हिला करने वाली चीज़ें ये हैं ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करना। अल्लाह, सबसे बुरी चीज़ यही है, सबसे ख्वाहिश नफ्स की पैरवी का मतलब क्या होता है कि अब दिल में जो कहा, दिल ने जो कहा बस उसी के पीछे चलना है। ये नहीं देखा कि भाई शरीयत क्या कहती है, उलमा क्या बयान फरमाते हैं, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है। नहीं, दिल ने जो कहा वो तैयार, दिल ने जो कहा। अब दिल ने कह दिया कि नहीं अजान हो रहे होने तो भाई नमाज नहीं पढ़ने जाना है, तो नहीं जाना है ना तौफीक भाई? नफ्सी तो कहता है। अब दर्स शुरू है, ख़त्म के करीब है। अब दिल ने कहा कि चलो दर्स में, मगर नफ्स ने कहा नहीं जाना है। क्या जाओगे वहाँ फोकट में बैठ करके, वक्त पूरा होता है। समझ रहे हैं? तो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करना ये हिला करने वाली चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ है कि जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरी किया। अब नफ्स ने कहा पैसा तो जेब में है नहीं, नफ्स ने कहा कि आज मुझे बेहतरीन गोश्त खाना है ना। मोहम्मद अली इधर देख, तौफीक को क्या देख रहा है यार? नफ्स ने क्या कहा? आज मुझे
बेहतरीन गोश्त खाना है, गोश्त खाने की तबीयत चाहती है, पैसे है नहीं, पैसे तो अब क्या होगा? या तो गोश्त वाले की दुकान पे जाएगा, गोश्त चुरा के लाएगा, या कहीं से पैसा चुराएगा फिर खरीद के गोश्त लाएगा। यही तो होता है। देखा कि हमारे दोस्त का बर्थडे है और हमें तोहफा देना है, तो पैसे हैं नहीं, मगर अब दोस्त का बर्थडे पे तोहफा तो कुछ ना कुछ देना चाहिए उसको, और पैसे नदारत, पैसे तब क्या करेगा वो? क्या करोगे भाई? इरफान क्या करोगे? दोस्त का बर्थडे है और आपको तोहफा देना है और पैसे नहीं हैं आपके पास, तो क्या करोगे? बोलो हो शहबाज, क्या करोगे? बोलो कुछ तो बोलो भाई। मोहम्मद अली क्या करोगे हो जी? नहीं बर्थडे नहीं करना है, बर्थडे दोस्त का बर्थडे है और तोहफा भी देना है, तोहफा भी देना है उसको कुछ, मगर पैसे नहीं अपने पास। तो अब दिल क्या कहेगा यार, अगर नहीं पेश करोगे तोहफा तो देखो दोस्त नाराज हो जाएगा, दोस्त, और बोले कि क्या दोस्त है तेरा, दोस्त है तेरा बर्थडे था वो कुछ भी नहीं लाया तुझे, तो अब वो क्या करेगा? यार तो यार बहुत बदनामी। अच्छा चलो ठीक है। अब वो गया, देखा कि कोई दोस्त जा रहे थे और चुपके से उनके पैर में पीछे रखते हैं पैसा ना, यहाँ पीछे, अब जा रहे हैं आगे आगे, अब धीरे से उंगली डाला और निकाल लिया 100 रुपया। और अगर नहीं ज़्यादा पाए तो जैसे दरगाह शरीफ में चले गए कि वहाँ गल्ला का डिब्बा रखा रहता है, ये मदीना मस्जिद में पहुँच गए, देखा कुछ नहीं हुए तो बर्थडे में जाना है करना है, तो गए उठा करके लकड़ी में लपेटा वो चिकन पट्टी और डाल दिया वहाँ डिब्बे में और उसे निकाल लिया। वो ऐसे लड़कों की मिल्कियत रहती है लगता है वो, 4 महीने में तो निकाल करके पूरा खाली ही कर दिया सब। अल्लाह, यही है नफ्स की पैरवी। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ख्वाहिश नफ्स की, कि जो दिल कहे उसकी पैरवी करना, शरीयत की नहीं कि भाई शरीयत को मना कर दी। नहीं, बर्थडे हो या ना हो, दोस्त नाराज हुए खुश, मगर हम अल्लाह उसके रसूल को नाराज, हम दोस्त को खुश करने के लिए चोरी नहीं करेंगे, किसी का जेब नहीं काटेंगे, किसी का पैसा हम नाजायज नहीं उठाएंगे, नाजायज तौर पे हम किसी का पैसा हासिल करके अपने दोस्त को तोहफा, दोस्त नाराज हो जाएगा तो ठीक है, मगर हम उसके लिए शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। ये होना चाहिए, मगर ये नहीं होता है। होता तो इसका है, ये हाकिम है। कौन हाकिम है? बोलो आवाज से, दिल कौन है? और दिल जब ख्वाहिश नफ्स का ताबे हो गया, जो अब नफ्स ने चाहा वही दिल करता है, तो उससे क्या होता है? हिलाकत होती है। फरमाते हैं हिलाक करने वाली चीज़ों में से यह है ख्वाहिश नफ्सानी की पैरवी करना और बुख्ल की इताअत। किसकी इताअत? बुख्ल कमाना, कंजूसी करना। अल्लाह ताला ने दिया है सब कुछ, पैसे भी हैं, अच्छी दौलत भी है, और उसके बावजूद भी लड़का आया, अबू 10 रुपया चाहिए। अरे बेटा पैसे तो कहाँ हैं, पैसे ही नहीं मेरे पास। बच्ची आई कि अब्बू हमको 10 रुपया चाहिए, तो बेटा क्या करेगी आज, तो पैसे नहीं मेरे जेब में। हालांकि अल्लाह ने सब कुछ दिया, उसको नवाजा है, सब कुछ उसके पास है, और उसके बावजूद भी क्या करता है? बुखालत करता है, बखील है। ठीक है। और अपने नफ्स के साथ घमंड करना, ये सब में सख्त है। सब में क्या है? हाँ, इसलिए इन सारी चीज़ों से बचें, हसद से बचें, तकब्बुर से बचें, गुरूर से बचें, मैपन से बचें, और गुस्सा से बचें। ये चीज़ें अच्छी, शरीयत में चीज़ें अच्छी नहीं है। अपने घर में रहें, कोई ज़रूरत अगर पड़ जाए, ठीक है, बीवी पे भी गुस्सा होने का, तो बच्चों के सामने गुस्सा
सुनाते हैं, उसका असर बुरा पड़ता है बच्चों पे। आपकी बीवी है, ठीक है, मगर सामने वाले बच्चों की माँ है, वो आपकी बीवी है और बच्चों की क्या है, वो आपसे कहीं ज़्यादा उन बच्चों को तकलीफ़ होगी। इसलिए अगर बोलना ही है, डांटना ही है, गुस्सा ही करना है, तो बच्चों के अदम मौजूद, बच्चे ना रहे तो बोलो, आपकी बीवी है, बोलना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो बचना चाहिए। ठीक है, अल्लाह पाक सबको खैर की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।